फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे खराटों के बारे में। जी हाँ, खराटे, जिसे इंग्लिश में स्नोरिंग भी कहते हैं। तो अगर आप खराटे लेते हैं और आपको लगता है कि ये तो बड़ी ही आम सी बात है, या फिर आपको लगता है कि स्नोरिंग इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ गुड स्लीप, देन लेट मी टेल यू, खराटे लेना एक अच्छी नींद की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर खराटों का इलाज जल्दी से जल्दी ना किया जाए तो शरीर में बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, जिसमें कि सोते सोते सांस एकदम से बंद हो जाती है और आप घबरा के उठ जाते हैं, या फिर आपको हाई बीपी, डायबिटीज़, इंसोम्निया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और इनफैक्ट जो ये खराटे हैं अनट्रीटेड अगर चले जाएं तो आपके जो को स्लीपर हैं, जो आपके साथ सो रहे हैं इंसान, उनके लिए भी उतनी ही ज़्यादा नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि आपके खराटों की आवाज़ की वजह से वो भी पूरी रात सो नहीं पाते हैं, तो पूरा दिन वो भी स्ट्रेस्ड रहते हैं, लेथार्जिक रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है उनका, और पूरा दिन इरिटेटेड रहते हैं। तो ये आपके लिए जितने नुकसानदायक हैं, आपके साथ सोने वाले इंसान के लिए भी उतने ही ज़्यादा नुकसानदायक हैं। तो खराटों का जल्दी से जल्दी इलाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और योग और प्राणायाम की मदद से बहुत ही जल्दी इफ़ेक्टिवली आप खराटों से निजात पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी योग और प्राणायाम बताने वाली हूँ जिनसे कि आप खराटों से, स्नोरिंग से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन ज़रूर दबा देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट कर सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें खराटे आफ्टर ऑल आते क्यों हैं। तो इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि अगर आपको साइनसाइटिस या कोल्ड की प्रॉब्लम है, या कोई एलर्जिक रिएक्शन है, या फिर आपको डेविएटेड सेप्टम का प्रॉब्लम है, तो उनकी वजह से आपको खराटे आ सकते हैं। यूजुअली होता क्या है, जब हम सोते हैं तो जो हवा है वो नाक से अंदर जाती है और एयरवेज से पास होके अंदर चली जाती है। नॉर्मली ये जो प्रोसेस है बड़ा ही सिंपल सा है, इसमें कोई आवाज़ नहीं आती है। लेकिन जब आपको साइनसाइटिस, कोल्ड या ऐसी कोई बीमारी होती है तो उसकी वजह से जो एयरवेज हैं वो नैरो हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एयर पास करती है वो उन टिश्यूज़ और मसल्स के साथ फ्रिक्शन करते हुए वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और उस वाइब्रेशन की जो आवाज़ है वही स्नोरिंग कहलाती है। तो दूसरा रीज़न हो सकता है कि अगर आपकी नेक मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, या फिर इस रीजन के अराउंड बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो रखा है, तो उसकी वजह से भी स्नोरिंग हो सकती है। जब हम सीधा लेटते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि हमारी जो थ्रोट मसल्स हैं वो सोते हुए रिलैक्स हो जाती हैं, तो हमारा लोअर जॉ पीछे की तरफ कोलैप्स हो जाता है, और समटाइम्स जो हमारी टंग है, टंग ऑल्सो फॉल्स बैक, जिसकी वजह से जो एयर पेस हैं वो और ज़्यादा नैरो डाउन हो जाते हैं, स्पेस कम हो जाता है एयर को पास होने के लिए, जिसकी वजह से अगेन वाइब्रेशन क्रिएट होती है और जो स्नोरिंग की तरह हमें साउंड करती है। अब हम जानते हैं कि इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो स्लीपिंग पोजीशन है उसको करेक्ट कर लीजिए। अगर आप सीधा सोते हैं तो लेफ़्ट की करवट लेके सोइए, क्योंकि जैसे ही आप लेफ़्ट की करवट लेके सोना शुरू कर देंगे तो जो आपका जॉ है, जो आपकी टंग है, जो पीछे की तरफ गिर जाती है, जिसकी वजह से एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं, वो वाली प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर उसकी वजह से आपको खराटे आ रहे हैं तो जैसे ही आप करवट लेकर सोना शुरू करेंगे तो वो वाली प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। और साथ में हमेशा एक पिलो यूज़ करें अपने हेड के नीचे, और हेड को एलिवेटेड रखें सोते हुए। तो दूसरा तरीका है कि आप कपालभाति प्राणायाम करें। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको करने के लिए हमें करना क्या है, आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, या कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आराम से चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट योर स्पाइन इज़ अपराइट। सीधा बैठेंगे और पूरा जो ध्यान है वो हमें अपने एक्सहेल पे रखना है। तो एक्सहेल जो है वो फोर्सफुली करना है, और जब एक्सहेल करेंगे तो हमें अपने स्टमक को अंदर की तरफ खींचना है।
ठीक है। इनहेल पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे तो इनहेल इनवॉलेंटरीली होता ही रहेगा। तो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। सीधा बैठेंगे, स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे, एकदम अपराइट, पूरा इनहेल कर लेंगे और फिर फोर्सफुल एक्सहेल के साथ शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। तो इसको आप हर रोज़ 10 मिनट्स तक करिए। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है आपको खराटों से निजात दिलाने के लिए। दूसरी जो विधि है वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के भी बहुत सारे बेनिफिट हैं और उसमें से एक है कि आपको खराटों से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये करना कैसे है। इसमें भी हम लोग ऐसे ही बैठेंगे किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में, कीपिंग द स्पाइन अपराइट, और इनहेल हम करेंगे नोज़ से, कीपिंग आवर थ्रोट कंस्ट्रिक्टेड। जो हमारा गला है उसको हम भींच लेंगे सांस लेते हुए। तो गले को भींच के हम सांस अंदर लेंगे, उसके बाद हम सांस को रोक लेंगे और जो हमारी चिन है, चिन को लगाएंगे एट द पिट ऑफ द थ्रोट, ऐसे। और जब तक कंफर्टेबल है आप सांस को रोक कर रखेंगे और चिन को यहाँ पर लगा के रखेंगे। जब आपको लगे कि बस अब और मैं सांस को नहीं रोक सकता या रोक सकती, तो उसके बाद चिन को ऊपर कर लेंगे और आराम से सांस को छोड़ देंगे। तो ये होगा उज्जयी प्राणायाम। तो मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। आंखें बंद करेंगे, सीधा बैठेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, गले को भींचते हुए नाक से सांस लेंगे, तो ये था उज्जयी प्राणायाम। इसके आपको 10 to 11 काउंट्स करने हैं, 10 to 11 ब्रेथ्स ऑफ उज्जयी प्राणायाम। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि गले को कैसे भींचना है सांस लेते हुए, तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट मेक अ साउंड लाइक दिस। ऐसे वाली साउंड आपको निकालनी है। जब आप ऐसे वाली साउंड निकाल रहे हैं तो महसूस करिए कि थ्रोट में किस तरीके का कंस्ट्रिक्शन महसूस हो रहा है, आपको उसे फील करेंगे। फिर धीरे धीरे जब आपको पता लग जाएगा, इसी सांस को हम लंबा करते जाएंगे। जैसे अभी मैंने बहुत छोटा सांस लिया था, इसको अब लंबा कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब इतनी प्रैक्टिस हो गई तो फिर हम पूरी लंबी सांस लेने की कोशिश करेंगे इसी में। ये हो गया उज्जयी प्राणायाम। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम सिंह गर्जना आसन। तो ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर आप ये 2-3 प्राणायाम करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको खराटों से निजात मिल जाएगा। तो सिंह गर्जना आसन के लिए हम लोग पहले वज्रासन में बैठेंगे और यहाँ से अपने नीज़ को 45 डिग्रीज़ पे ऐसे खोल देंगे, जितना आपको कंफर्टेबल है, ताकि आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रहे। आप अपने नीज़ को खोल के बैठ जाएंगे। पीछे जो हमारी बिग टो है वो टच रहेगी एक दूसरे के साथ। हाथों को अब फिंगर अपनी तरफ करते हुए नीचे रख लेंगे। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, चेस्ट ओपन और सामने देखेंगे। इसके बाद जो आँखें हैं, आँखों को केंद्रित करेंगे आईब्रोज के बीच में, अपनी थर्ड आई पे, ऐसे। ये रहेगी आँखों की पोजीशन। इनहेल करेंगे नाक से और जब एक्सहेल करेंगे तो एक्सहेल करते हुए पूरा मुंह खोल के जीभ को बाहर निकालेंगे और आह की साउंड निकालेंगे। ठीक है, मैं एक बार करके दिखाती हूँ आपको।
तो ये था सिंह गर्जना आसन। तो आपको इसके 7 से 10 राउंड करने हैं। हर एक राउंड के बीच में आप लोग आंखें बंद करके सांसों को नॉर्मल कर सकते हैं और उसके बाद फिर से सेकंड राउंड के लिए शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम में किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, या तो वज्रासन में या सुखासन में। अगर नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं। मेक श्योर दैट योर स्पाइन इज स्ट्रेट एंड देन विद योर थंब close this portion of your ear like this, ओके। और जो ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स से आईज को क्लोज कर लेंगे। तो थंब रहेगा ईयर्स के ऊपर और ये जो फिंगर्स है, फिंगर्स रहेंगी आईज के ऊपर। उसके बाद जो टंग है, टंग को रखना है अपर पैलेट पे, ऐसे। ये जो टंग है ऐसे अपर पैलेट पे रखनी है, मुंह को बंद करके। उसके बाद सांस लेनी है नाक से और एक्सेल करते हुए की साउंड निकालनी है, ओके। मैं एक बार करके दिखाती हूँ। तो ये था भ्रामरी प्राणायाम और इसको भी आप लोग करेंगे अबाउट 5 to 10 मिनट, जितना भी आपको कंफर्टेबल हो। और अगर बीच में आपकी टंग में दर्द होना शुरू हो जाए तो उसको आराम से नीचे रख लीजिए। उसके बाद जब रिलैक्स हो जाए टंग तो फिर से उसको अपर पैलेट से टच करके शुरू कर दीजिए। तो ये थे हमारे प्राणायाम जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और यूजुअली क्या होता है, अगर आपके जो खर्राटे हैं वो साइनस की वजह से या कोल्ड की वजह से अगर आ रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो कफ दोष जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है। तो हमें ज़रूरत है कि उस कफ दोष को पहले कम किया जाए। तो उसको करने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले जो आप अपने खान पान का है उसका ध्यान रखेंगे। उसके लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, ये सब खाने बंद कर दीजिए थोड़े दिनों के लिए, ताकि जो कफ दोष है वो कम हो जाए। जो चावल है और जो गेहूं है वो भी आपके कफ दोष को बढ़ाता है। तो उसकी जगह पे आप लोग मिलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मकई का आटा हो गया। ये सब चीज़ें आप लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अपने खाने के अंदर। और अभी मैं आपको एक हस्त मुद्रा बताऊंगी जो कि आप कर सकते हैं दिन में 20 to 30 मिनट्स आप डेली करिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये ना कि आपके खराटों से आपको निजात दिलाएगी, इनफैक्ट अगर आपको साइनस की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कोल्ड्स होते हैं, एलर्जीज़ होती हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये है कफनाशक मुद्रा, ठीक है। तो कफनाशक मुद्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा बैठेंगे और हमारी जो लिटिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, इन दोनों फिंगर्स को टच करेंगे एट द बेस ऑफ आवर थंब, ऐसे। और जो बाकी के फिंगर्स हैं उसको रखेंगे सीधा ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये जो थंब है, थंब से इसको प्रेस कर लेंगे। तो ये है हमारी कफनाशन मुद्रा, और इसको हम रख लेंगे आराम से नीज के ऊपर। तो हमने जो कपालभाति प्राणायाम किया, उज्जयी प्राणायाम किया, वो सब हम लोग इस मुद्रा के अंदर कर सकते हैं। तो जैसे कि 10 मिनट आप कपालभाति करेंगे, उसके बाद जब आप 11 ब्रेथ उज्जयी की करेंगे तो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स आपको उसमें भी लग जाएंगे। तो 20 मिनट्स आपके ये प्राणायाम में ही हो जाएंगे। तो इस प्राणायाम के साथ आप ये मुद्रा ले सकते हैं, और इस मुद्रा को बना के आप अगर ये प्राणायाम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे। और इसके साथ ही अगर आपका कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप हफ्ते में एक बार कुंजल क्रिया ज़रूर करें, फॉलोड बाय जल नेति।
वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके कफ़ को बहुत ज़्यादा कम करेगी और आपके जो कोल्ड है, साइनस की दिक्कत है, उससे आपको निजात दिलाएगी, आपको खराटों से निजात दिलाएगी। तो ये सब जो क्रियाएं हैं ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और अपने वेट को रिड्यूस करने पे काम करें। अगर आप ओवर वेट हैं तो वो भी एक रीज़न हो सकता है खराटों का, तो अपने वेट को कम करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें, अपनी डाइट पे कंट्रोल करें। और सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छी योग विधि है जिससे कि आप अपने खराटों को भी कम कर सकते हैं और अपने वज़न को भी कम कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार को अपने डेली रूटीन में ज़रूर ले आइए। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने खराटों से बिल्कुल अच्छे से इफ़ेक्टिवली निजात पा सकते हैं पूरे तरीके से। तो अगर आपके कोई सवाल हैं किसी भी तरीके के तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का, हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे मैं अगला वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट में कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए जिस पे कि मैं वीडियो बनाऊं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।